श्री कृष्ण कहते हैं समझना और समझाना हमेशा हमारे वश में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। भगवान से कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते तो कुछ सीख की तरह। जब आत्मविश्वास प्रबल हो तो किसी की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं तुम्हारे अंतर मन को पीड़ित नहीं कर सकती। कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेला यात्रा नहीं है, यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शक करते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों पर ध्यान दिया जाए, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब कोई काम हम कृष्ण को याद करके करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। परमात्मा का निराधार इस बात में नहीं है कि तुमने मंदिर गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। प्रभु की राह सीधी भी है और उलझी भी है। बुद्धि से चलो तो उलझी, भक्ति से चलो तो सीधी, विचार से चलो तो बहुत दूर, हौ से चलो तो बहुत पास। अपने स्वयं की पीड़ा तो पशु पक्षी भी महसूस करते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करे। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। यदि कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो दुखी मत होना। लोग अक्सर महंगी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं और सस्ती चीज़ों को पसंद करते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार और कार्यों से होती है। जिंदगी से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है सदा दुखी ही रहता है। ईश्वर बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। परीक्षा हमेशा अकेले में ही होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने। कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार अवश्य करें। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला न करें। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। यह परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया चलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ आपका होना ना होना बराबर हो जाए वहाँ आपका ना होना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। मृत्यु के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पर जन्म के लिए केवल माँ है। हे पार्थ, जरूरत से ज्यादा सोचकर तुम वो समस्या खड़ी करते हो जो असल में है भी नहीं।
यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। लोगों से बेशक रिश्ते कमजोर हो, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत है तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि सब जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मोह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। मत सोचो जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। एकमात्र ईश्वर ही है जो क्षमा मांगने पर पूछते नहीं है कि गलती क्यों की थी। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। तेरे यहाँ के खेल कमाल है मालिक। जो जीत जाता है उसे इनाम में संसार मिल जाता है, और जो हार जाता है उसे इनाम में तू मिल जाता है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील है। आपकी घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले केवल भगवान है। चक्की के 2 पार्टों में एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पीस सकता है। वैसे ही मनुष्य में भी 2 पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा शरीर। यदि मन स्थिर और शरीर गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं, दूसरा जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, बल्कि उसके बुद्धि को, विवेक को हर लेता है। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहते हैं। कृष्ण भक्ति में मन लगाने पर मन स्थिर हो जाता है, जैसे हवा रहित जगत पर दीपक की लौ अटूट होती है। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। गीता में लिखा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें, आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ बनता है, आसन पर बैठने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा करुण नहीं बन जाता। अपनी ताकत पर लोग इतना क्यों इतराते हैं? दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता ही नहीं चलता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है,
और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्ण।